बहुत ही शानदार मोमेंट है ये सर। पहली प्रतिक्रिया। वैज्ञानिकों को बधाई और देश में वैज्ञानिक चेतना और फैले। 150 पे अटका था तो ये बोले पिछली बार यहीं पे अटका था। मैंने कहा तू बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल सन्नाटे में रहो। चांद पर लिखे गए सबसे खूबसूरत गीत आज रात के हमारी प्लेलिस्ट में होने चाहिए। कोई एक गीत याद आ रहा हो जो? चांद सी महबूबा हो कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। गाना याद ही नहीं आ रहा है अभी सब भूल भुला गए हैं। ये आशीष जी सब लोग के लिए रसमलाई मंगा रहे हैं। तालियों में रसमलाई। एक ही गाना याद आ रहा है, चांद से होके सड़क जाती है वहीं पे आगे जाके कहीं अपना मकान होगा। जो मतलब वो विराट कोहली वाला जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, याद होगा से विराट कोहली ने लास्ट में एकदम जिताया था, वैसा से एकदम फील हुआ। हाथ कांपते हैं ना, दर्दनान तो उत्साह भी है उसका, लेकिन काम भी कर रहा है ना कुछ। सर पहली प्रतिक्रिया। वैज्ञानिकों को बधाई और देश में वैज्ञानिक चेतना और फैले, ताली पीटने से आगे भी बढ़े। शिवेन जी। हाँ, ये बड़ी बात है। मतलब पिछली बार शिवेन जी पिटते पिटते बचे हैं। हाँ, मतलब लैंड कर रहा था 150 पे अटका था तो ये बोले पिछली बार यहीं पे अटका था। मैंने कहा तू बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल सन्नाटे में रहो। यही बात है कि बहुत ये बड़ी बात है कि पिछली बार के जो टेक्नोलॉजी है 2.1 किलोमीटर पे हम थे और उस टेक्नोलॉजी में पिछला ऑर्बिटर उसका इस्तेमाल करते हुए आज फाइनली चंद्रयान 2-3 लैंड हो गया है। संदीप सर, तैयारी बहुत थी तो और ये जो फाइनली अब जब हम पहुंच गए हैं तो क्या रिएक्शन है वो बता, काम के साथ साथ हाथ कांपते हैं ना, दर्दनान तो उत्साह भी है उसका, लेकिन काम भी कर रहा है ना कुछ। और खबरें भी ध्यान में निकालने की खबरें जानी है सब, तो स्क्रीनशॉट ले रहा है। तो फिलहाल ये हो गया, मुझसे ज्यादा नहीं पूछो, इन लोगों से पूछो मुझे काम। आ जाइए आ जाइए। आइए हरी ने बहुत अच्छा बताया जी जी। कि जब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गेस्ट इन द न्यूज़ रूम रिकॉर्ड कर रहे थे प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के साथ, जो कबीर शैली के गायक हैं, और सबसे आखिरी वजन था जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, और बिल्कुल आखिरी में स्पीड कम, धीमे 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 वो सतह पर उतर रहा है और सबका उसको डिजिट है। सो इट्स सच अ यूनिफाइंग फैक्टर कि पूरा देश एकटक देख रहा है वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को। वैज्ञानिक स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं। मतलब इस लड़की ने जब ये ख्वाहिश प्रकट की होगी अपने घर में कि मुझे साइंस पढ़नी है, साइंटिस्ट बनना है, तो सब लोगों ने एनकरेज किया। और देखिए वहाँ कितनी सारी लड़कियाँ भी हैं इसरो के उस सेंटर में, है ना। इन सब लोगों ने साइंस पढ़ी और रैशनैलिटी की बात की। तो रैशनैलिटी आती है सवाल पूछने से, है ना। हम चंद्रमा पे पहुंच पाए क्योंकि हमने सवाल पूछे लगातार कि ये जो चमकता है आसमान में रात में दिखता है, ये क्या है, क्यों चमकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग खूब खुशियाँ मनाएं, हम सब लोग इतने गदगद हैं, है ना। एकदम वर्ल्ड कप फाइनल जीतने से 10 गुना ज़्यादा खुशी इसको रोए खड़े हुए हैं। लेकिन अब इसका आगे का पड़ाव ये कि ये रोज़ हमारे जीवन का हिस्सा बने। ये वैज्ञानिक चेतना, सवाल पूछें, जवाब हासिल करने की कोशिश करें। कुलदीप सर, आई नो थोड़े से बिजी हैं। जी भाई, बताइए सर, क्या बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस वाली नहीं, मैं तो चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा किसी शेर व शायरी के जरिए इस खुशी को बयां कर दीजिए। मैंने तो आज हमारे सोशल मीडिया के साथी आशीष, उनसे कहा था कि हमें चांद पर लिखे गए सबसे खूबसूरत गीत आज रात के हमारी प्लेलिस्ट में होने चाहिए। चांद पर लिखी गई सबसे खूबसूरत कविताएं आज हमें सुननी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है। और सबसे ज़्यादा साधुवाद उन वैज्ञानिकों को जो इतने सारे वर्षों से इसके लिए मेहनत कर रहे थे और कई असफलताओं के बाद ये हासिल हुआ है। वाकई ये व्यस्त समय है, लेकिन मैं अपनी खुशी का इजहार बहुत और ज़्यादा खुशी से थोड़ी देर में करूँगा। कोई एक गीत याद आ रहा हो जो? चांद सी महबूबा हो कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये उस उपलब्धि के लिए कि हम सोच रहे थे कि जब हम चांद पर पहुंच जाएंगे तो वो कैसा फील होगा, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। चांद सी महबूबा। आशीष सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वो तो सही है। वो प्लेलिस्ट की जो बात हो रही थी, तो कौन सा गाना, कौन सा शेर आपको अरे गाना याद ही नहीं आ रहा है अभी सब भूल भुला गए हैं। अभी तो मैं रिएक्शन छाटने में लगा हूँ, शो वैसे भी लेट हो गया है, लेकिन ऐसा जश्न का माहौल एकदम, सब लोग इसी न्यूज रूम में इतने सारे मोबाइल खोल के, इसलिए आशीष जी सब लोगों के लिए रसमलाई मंगा रहे हैं। तालियों में रसमलाई। कैसा लग रहा है? खुशी में रसमलाई मंगा। अरे बिल्कुल खाएंगे, रसमलाई खाएंगे। खाएंगे नहीं, मंगानी है आपको। हाँ वही मंगा के खाएंगे। ऑन कैमरा कहा है तो नहीं मंगाएंगे तो आप लोग मतलब सीधे कर सकते हैं। दर्पण सर, हाँ मतलब क्या बोले, जैसे आप गाना पूछ रहे थे तो मुझे सुबह से एक ही गाना याद आ रहा है, चांद से होके सड़क जाती है वहीं पे आगे जाके कहीं अपना मकान होगा।
और मतलब 2 दिन से इस तरीके से व्यस्तता थी और इतना ज़्यादा प्रेशर मतलब था कि किस तरीके से मतलब दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी और आप और हम सब लोग एक साथ मिलकर काम कर ही रहे थे कि क्या होगा क्या, और जैसे जैसे घड़ी निकट आती जा रही थी पिछले 10-15 मिनट में, तो वो जो एक जो टेंशन बिल्डअप हो रहा था, और टेंशन बिल्डअप होने का जैसे वो प्रेशर निकलता है ना, और जो खुशी का माहौल है वो हर जगह दिख रहा है। मतलब आप भी कह रहे थे मेरे गूज बम्स आ गए हैं, तो वो चीज़, और मुझे ये लगता है ना कि अभी शायद हम सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा हमने मतलब इतिहास बना लिया है। वक्त में अगर हम पलट के देखेंगे 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो ये तारीख अंकित हो जाएगी मुझे लगता है। और मैं निजी तौर पर बहुत खुश हूँ और ललन टॉप के साथ इस पूरी खुशी में शामिल, चाहे अमितेश जी है कैमरा के पीछे, आप हैं, खुशी में शामिल हूँ, तो वो भी मतलब मतलब डिफाइन भी नहीं कर पाऊँ। देखिए शब्द कम पड़ गए हैं और हम एक दूसरे को लेखक कहते हैं। शब्द कम पड़ रहे हैं। सौरभ सर, आई नो बहुत बिजी हैं, बिजी है यार, मगर सच में लेकिन कुछ तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे उसी जगह खड़े हुए हैं उन लोग के साथ, उस जो वैज्ञानिकों की भीड़ है वहाँ पर इकट्ठा थे लोग, एकदम वैसा सा लगा। बड़े दिनों बाद वो जो एक होता है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग, बहुत दिनों बाद हुआ मुझे। मतलब वो विराट कोहली वाला जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, याद होगा, से विराट कोहली ने लास्ट में एकदम जिताया था, वैसा से एकदम फील हुआ कि यार एकदम आखिरी गेंद पे छक्का चौका कुछ चाहिए मार दिया एकदम। मतलब बहुत अच्छा लगा यार, मतलब बता नहीं सकता। आपको कौन सा गाना याद आ रहा है सर? कौन सा गाना याद आ रहा है? अब गाना तो ऐसा कोई याद नहीं आ रहा, बाकी इतना ही कह सकता हूँ वही जो अक्सर लोग ऐसे पलों में कह देते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक वाला जो है कंटेंट यहाँ मिला है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ज़रा प्रोडक्शन टीम की तरफ चलते हैं। और आज क्या मीम सोचा था? मीम में ये मतलब एक मीम नहीं है, ये एक्चुअली गंभीर समस्या हो गई है। चंद्रयान लैंड हो गया है, अब दिक्कत उन आशिकों की बढ़ गई है। अब जैसे हम चांद तक पहुंच गए हैं, वो चांद तोड़ने की बात करते थे, अब क्या तोड़ेंगे जब हम खुद ही चांद पर पहुंच गए हैं? तो इजी हो जाएगा ना तोड़ना, वहाँ पहुँच गए। अब जहाँ रहेंगे उसको तो नहीं तोड़ सकते ना, कुछ और ढूंढना पड़ेगा उन्हें तोड़ने के लिए। बहुत गंभीर सवाल इन्होंने उठाया है और कुछ साथी सब मुझे लगता है फिलहाल काम में व्यस्त हैं। और ये जो ललन टॉप का जो न्यूज़ रूम का जो हमने आपको माहौल दिखाया, उसको मैं, मेरे को जो गाना याद आ रहा है उससे मैं ख़त्म करूँगा। अब हमें कहना चाहिए कि चांद के पार चलो। इस वीडियो को देखकर आपके जहन में जो भी सवाल आ रहे हैं, जो भी रिएक्शन आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। असद जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी असद भाई, आइए बताइए। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, मैं बहुत खुश हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चंद्रयान 3 कुछ नया बताओ। खुश तो सब है न्यूज़ रूम का हर व्यक्ति। मैं नया क्या बताऊँ, मैं सब खुश हूँ तो मैं भी खुश हूँ। चलिए असद खुश हैं और देखते रहिए आप दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।